औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, आज हम सूरह मुबारक स्वाद की फ़यूज़ व बरक़ात, फ़ज़ाइल, अहमियत और अमलियात को बयान करेंगे। ये मक्की सूरह है, मक्का में नाज़िल हुआ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को मिला के 89 आयात पे मुश्तमिल है। सूरह मुबारक स्वाद में तकरीबन 10 से 11 मौज़ूआत पे गुफ्तगू की गई है। चूँकि मक्की सूरह है और मक्के का असलूब रहा है कि ज़्यादातर तौहीद पे बात की जाती रही है। मुशरिकीन खुदा को तो मानते थे मगर एक नहीं मानते थे। मुशरिकीन की दलील के पहले हमने किसी से एक नहीं सुना है। रसूल करीम से मुशरिकीन का दलील मांगना, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दो फ़रीक़ैन का मुकदमा पेश करना, बाइबल की बयान करदा रिवायात, इस्मत दाऊद का मसला, जनाब सुलेमान बिन दाऊद का तफसीली तज़किरा, घोड़ों का मुआयना और सुलेमान बिन दाऊद के लिए नमाज की वजह से जो उसमें सूरज पलटाया गया था उसका तज़किरा। फिर कहा गया कि हज़रत सुलेमान बिन दाऊद की दुआ और कबूलियत दुआ को बयान किया गया है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र और उसमें तफसीली वाक़या जो है वो सूरह मुबारक स्वाद में बयान हुआ है। हज़रत यस्सा और ज़ुल्किफ़ल, इनका तज़किरा भी सूरह मुबारक स्वाद में किया गया है। जब हम इसके फ़ज़ाइल की जानिब आते हैं, सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह स्वाद को तिलावत करेगा, अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद के लिए जितनी भी चीज़ों को मुसख्खर किया था, और बिलखसूस पहाड़ों के बारे में है कि पहाड़ों के बराबर वज़न की नेकियां उस इंसान के नाम अमाल में दर्ज होंगी कि जो शख्स इस सूरह की तिलावत करेगा, खुदा हर गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमाता है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सूरह स्वाद की बरकत से तिलावत करने वाले को दुनिया और आखिरत में जज़ा खैर दी जाएगी। खुदा उसे दाखिल बहिश्त करेगा। खुदा उसके अफराद खाना को, नौकरों को, ग़ुलामों को भी दाखिल जन्नत फरमाएगा। अब जब हम इसमें देखते हैं तो सूरह स्वाद के आगाज़ में जो पाक पैगम्बर ने दावत इस्लाम का आगाज़ किया है, उसके बाद जो रिएक्शन आना शुरू हुआ है कि मक्के के 25 सरदार, कुरैश के 25 सरदार सैयदुल बतहा सरकार अबू तालिब के पास आए, और जो आने वाले हैं उनके नाम वलीद बिन मुगीरा, अबू जहल, उबई बिन खलफ, उमैया बिन खलफ, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, नज़र बिन हारिस थे। इन्होंने आके हज़रत अबू तालिब से कहा कि आप अपने भतीजों को समझाएं कि ये हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है। उनसे कहें कि आप हमारे खुदाओं को बुरा भला ना कहें वरना हमें तकलीफ पहुँचती है, और अगर ये कुछ हमसे लेना चाहे तो हम देने को तैयार हैं। अगर ये कहे तो हम कुरैश की खूबसूरत तरीन लड़की का रिश्ता देने को तैयार हैं। अगर ये कहे तो हम इसे माल और दौलत देने को तैयार हैं। बाकी हर आसाइश देने को तैयार हैं। सिर्फ एक है कि ये हमारे खुदाओं को बुरा भला न कहे। सरकार दो आलम जब तशरीफ़ लाए तो सरकार अबू तालिब ने ये सूरत हाल बताई। पाक पैगम्बर ने फरमाया कि चचा जान, आप मेरी तरफ से उनको जवाब दे दें कि मोहम्मद मुस्तफ़ा कह रहा है कि अगर मेरे एक हाथ पे सूरज और दूसरे हाथ पे चाँद भी रख दें तो फिर भी मैं मिशन तौहीद से पीछे नहीं हटूँगा। मैं खुदा वहदहु ला शरीक की तबलीग मुसलसल करता रहूँगा। खुदा का जो पैगाम है वो इस्लामी उम्मत के लिए, मुसलमानों के लिए मैं उसको पहुँचाता रहूँगा। और जब हम यहाँ पे देखते हैं तो काफ़ी सारे मोजज़ात भी हैं कि जब लोग मक्के के लोग पाक पैगम्बर के पास आते थे, मेरे मौला अली हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि लोग आए, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, वो जो दूर एक दरख्त खड़ा हुआ है, अगर वो जड़ समेत आपके करीब आ जाए और फसी ज़बान में बताए कि आप अल्लाह के नबी हैं, आपका कलमा पढ़ने लग जाए तो फिर हम आपका कलमा पढ़ेंगे। नबी ने फरमाया वो कर लेगा, लेकिन आप अपने वादे में पक्के नहीं रहेंगे। जब पाक पैगम्बर ने बुलाया, मेरे मौला अली फरमाते हैं कि वो दरख्त वहाँ से जड़ों समेत आधी जड़ का हिस्सा वहाँ था और आधी जड़ का हिस्सा पाक पैगम्बर के कदमों में आया। फसी ज़बान में उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर जब यहाँ तक भी कहा तो फिर भी कुफार मक्का न माने, बल्कि उन्होंने कहा कि ये तो एक जादूगर है और इन्होंने जादू किया है, जादू की वजह से हमारे ऊपर ये ऐसा मामला करके दिखा दिया है। जहाँ तक इसमें एक और चीज़ मिलती है कि हज़रत सुलेमान बिन दाऊद का वाक़या भी सूरह मुबारक स्वाद में है कि जब हज़रत सुलेमान बिन दाऊद नमाज ज़ुहर पढ़ने के बाद घोड़ों की गिनती कर रहे थे तो गिनती करते करते इतनी तादाद थी कि सूरज ग़ुरूब हो गया। जब ग़ुरूब हो गया
तो जहाँ वाक़या रद्द शम मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम का है, वहाँ ये वाक़या हज़रत सुलेमान बिन दाऊद की तारीख़ में भी मिलता है कि जनाब सुलेमान बिन दाऊद ने कहा, परवरदिगार नमाज का वक्त क़ज़ा हो गया है। मलाइका ने आके सूरज को पलटाया, जनाब सुलेमान बिन दाऊद ने नमाज असर को अदा किया है। तो ये कितनी फजीलत है मेरे मौला अली की कि हज़रत सुलेमान बिन दाऊद इतनी बादशाहत, सल्तनत, तख्त ताज, शाही, बादशाहत, नबूवत, रिसालत, मगर फिर भी उनके लिए मलाइका ने पलटाया। लेकिन जब मेरे मौला अली ने शम्स को पलटाया है तो मौला ने उंगली का इशारा किया है और वो सूरज मौला अली अलैहिस्सलाम की उंगली के इशारे से वापस पलट के आया और फिर वो नमाज अदा की गई। हज़रत सुलेमान बिन दाऊद की अंगूठी का तज़किरा भी मिलता है कि वो अंगूठी पहनते थे तो अंगूठी में ही राज था तख्त ताज का, शाही का, बादशाहत का, नबूवत का, और हवा में तख्त परवाज करता था। एक दो अंगूठी गुम हो गई, मछली के पेट में चली गई, मछली के पेट से वापस आ गई तो हज़रत सुलेमान बिन दाऊद ने पहनी, यानी पूरा एक बैंक बैलेंस था। लेकिन कायनात कुर्बान कर दी जाए मौला अली अलैहिस्सलाम की फजीलत पे कि मौला के पास जब तबर्रुकात अंबिया से होती हुई अंगूठी मौला के हाथ में आई तो मौला ने हालत रकू में ज़कात के तौर के ऊपर साइल ने जब आवाज़ दी तो मौला ने उसको ऐसे दे दी तो उसने हालत रकू में अंगूठी उतार दी। तो यानी जहाँ जनाब सुलेमान बिन दाऊद की पूरी धन दौलत जो है वो अली ने ज़कात में दे दी तो अल्लाह जाने अली की पूरी दुनिया क्या होगी। और इंतहाई अहम तरीन वाक़या यहाँ बयान करना ज़रूरी है कि इसके इख्तिताम से थोड़ा सा पहले हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा जो आयत नंबर 42 से शुरू होता है वहाँ मौजूद है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तख्त ताज, नबी, सब चीज़ अता फरमाई थी, नबूवत अता की, सल्तनत अता की, औलादें 12 बेटे 12 बेटियाँ। रहमा बिनते इफ्राहीम जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पोती हैं वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा बनी हैं। तो सब चीज़ें दी। एक दिन शैतान ने कहा, परवरदिगार तूने सब कुछ अय्यूब को अता किया है, इसलिए अय्यूब तेरा शुक्रगुजार बंदा है, अगर इससे वापस ले लें फिर पता चल जाएगा कि अय्यूब तेरा शुक्रिया अदा करता या नहीं करता। तो खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया कि शैतान ये तेरी भूल है, अय्यूब मेरा शाकिर बंदा है, मैंने इसे दिया है तो भी शुक्र अदा कर रहा है, और अगर इससे मैं ले लूँगा तो भी अय्यूब के शुक्र में ज़रा बार फ़र्क नहीं आएगा। इम्तिहान शुरू हुआ, सबसे पहले आंधी आई तो बागात के फल ज़मीन पे गिर गए, फिर एक आंधी आई तो बागात तमाम ज़मीन से उखड़ के ज़मीन पे आ गए, फिर एक छत गिरी है जिसके अंदर बच्चे सो रहे थे, बेटे सो रहे थे, सारे लुक़्मा अजल बन गए, आखिर में 2 मियाँ बीवी बच गए। तारीख़ कहती है कि इतना इम्तिहान कड़ा था हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर कि आखिर में हज़रत अय्यूब की ज़ौजा हज़रत यूसुफ़ की जो नस्ल से हैं या पोती हैं वो लोगों के घरों में काम करने पे मजबूर हो गई। लेकिन जब मजबूर होगी, लोगों को पता चला कि ये अय्यूब की ज़ौजा आ रही है, शैतान ने बहकाया कि अय्यूब बीमार हैं। जबकि फ़िक़्ह जाफ़रिया में इंतहाई अहम तरीन मसला है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो दीगर किताबों में या दीगर मसालिक में लिखा गया है कि नौज़ुबिल्लाह जिस्म में कीड़े पड़ गए थे, फ़िक़्ह जाफ़रिया में ऐसी कोई रिवायत नहीं है, चूँकि कीड़ों का होना नक्स है और नबूवत में नक्स नहीं हो सकता है। हाँ, मुख्तलिफ इम्तिहानात हैं, मराहिल हैं। लेकिन फिर जब हज़रत अय्यूब की ज़ौजा को काम से भी मना कर दिया गया और ये कह के मना किया गया कि आए अय्यूब की ज़ौजा, हमने सुना है कि आप हज़रत यूसुफ़ की नस्ल से हैं और यूसुफ़ की नस्ल के औरतों के सर के बाल गोल्डन होते हैं, सुनहरी होते हैं, हमें बाल दिखाएं फिर हम आपको काम पे जगह देंगे। तो कहने लगी कि ये मैं बग़ैर अपने सरताज के, बग़ैर अपने शौहर की इजाज़त के ऐसा काम नहीं कर सकती। वापस आई अय्यूब, लोग कह रहे हैं कि मैं सर के बाल दिखाऊं, खुदा की कसम मैं बिस्तर पे सो रहे थे। अय्यूब तड़प गए, परवरदिगार अब मेरे इम्तिहान की बस है, आगे मैं इम्तिहान नहीं दे सकता। जब ये तड़पे तो अल्लाह ने फिर दोबारा सारी चीज़ें वापस कर दी हैं। औलाद भी तारीख कहते ज़िंदा हो गई, माल भी आ गया, जायदाद भी वापस आ गई, सरसब्ज़ सारी चीज़ें वापस आ गई हैं। तकरीबन कहीं है कि 7 साल इम्तिहान में मुब्तला रहे और कहीं है कि 18 साल मुब्तला रहे। लेकिन आखिर में चौंक इस बात पे गए कि जब बात नामूस पे आई, जब बात सर के बालों पे आई तो हज़रत अय्यूब की ज़ौजा ने सर के बाल नहीं दिखाए। अय्यूब की गैरत यहाँ जोश में आ गई। तो मेरे दोस्तों, सामीन, नाजरीन, अब हम ये कहते हैं कि ये सब्र अय्यूबी तारीख़ में मशहूर है, मगर एक मंजिल पे आके हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र भी जवाब दे जाता है। लेकिन कुर्बान सब्र सज्जाद पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला से लेके कूफा, कूफा से लेके शाम, माओं, बहनों, फूफियों के साथ नंगे सर शराबी के दरबार में, बाज़ारों में, गली कूचों में फिराया जाता रहा, मगर मेरे मौला के सब्र के ऊपर सलाम है। तो यहाँ जब हम देखते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र जो है यहाँ रुक जाता है, आले मोहम्मद का सब्र उससे कहीं
آگے چلا جاتا ہے۔ تو جب ہم عملیات کی طرف آتے ہیں تو یہاں ایک ہی نقطہ ہے کہ سورہ سواد جو ہے یہ نظر بد سے کامل ترین اور مجرب ترین سورہ ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 7 بار پڑھ کے اگر کسی بچے کو نظر لگتی ہو، بچی کو نظر لگتی ہو، کسی خاتون کو نظر لگتی ہو تو پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں تو وہ بچہ، بچی، مرد، عورت نظر بد سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس کا نقش لکھ کے بازو میں باندھیں تو بھی وہ نظر بد سے محفوظ رہے گا، اور نظر بد سے مجرب ترین سورہ سورہ سواد کو کہا گیا ہے۔